वेल स्टूडेंट, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस हमारा जो वीडियो थी या जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वहाँ पे हमने स्टूडेंट देखा था कि हमारे पास जो 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था उसको हम क्या करते थे, एक्सपेंड कर देते थे टू द लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और बाद में हम क्या करते थे उनको कैलकुलेट कर लेते थे। तो स्टूडेंट वहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन जो था वो हमारे पास कई बार हमने देखा है कि एक्सपेंशन कई बार हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इवेल्यूएशन हो जाती है। तो उस इवेल्यूएशन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है जिनको हम 1 by 1 जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी रहती है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो बदलती नहीं है स्टूडेंट, इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर स्टूडेंट हम क्या करें, रोज़ को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रोज बना दें, तो हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास सेम रहती है, अनचेंज रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, छोटा सा ले लेता हूँ 2 by 2 ऑर्डर का, ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्या किया, इसके एलिमेंट्स ले लिए। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए। तो स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट जो है मेरे पास है, इसका कैलकुलेट करेंगे। तो हमें 2 by 2 ऑर्डर का पता है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उनको और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय द 1 4, -3 मल्टीप्लाई बाय द 2 -6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, ये मेरे पास गिवन मैट्रिक्स था, इसमें मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया -2। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में सीखा था कि मेरे पास क्या आता है, कि जब मैं क्या करता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स के रोज को और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मैं जब इसको इंटरचेंज कर देता हूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास ये क्या आ जाएगा, बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया, यहाँ पे रोज आर इंटरचेंजेस इनटू कॉलम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, मैंने रोज को इंटरचेंज कर दिया कॉलम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द, मैंने ए ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 3 2 4। तो स्टूडेंट अब आप इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को 4 से, 4 माइनस बाई डिफ़ॉल्ट आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -2। तो स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे रोज इंटरचेंज किए कॉलम के साथ, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट अगेन क्या आया, सेम सेम वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपने रिमेंबर कर लेनी है, अपने माइंड में रखनी है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। देखो स्टूडेंट यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगी इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो अगर मैं उसके रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ या फिर कॉलम को रोज के साथ इंटरचेंज करता हूँ, तो दोनों ही वेज के अंदर जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास वैलिड रहती है। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया, आप कॉलम को रो के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1 3 है तो सेम ही आ जाएगा, 1 3 कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास इसको आप रो बना देंगे फर्स्ट रो, तो सेम ही प्रोसेस है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप इसमें 3 by 3 ऑर्डर का एग्जांपल भी ले सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको डेल्टा
से लिखूं और यहाँ पे मेरे पास डेल्टा 1 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे सिम्बॉलिकली, अगर आपने यहाँ पे कॉलम्स को इंटरचेंज करके लिखा है तो आप इसमें सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं कि आर आई इंटरचेंजेस इनटू सी आई। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे इसको सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। तो प्रॉपर्टी 1 में क्या करते थे स्टूडेंट, हम उसमें रोज एंड कॉलम्स, सारे के सारे रोज और सारे के सारे कॉलम्स की बात हो रही है यहाँ पे कि उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज होने का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे स्टूडेंट हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आ रही है लेकिन साइन क्या आ रहा है, माइनस। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर वो माइनस का साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के साइन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर्टी माइंड में रह जाए। तो स्टूडेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कि सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट जो हैं वो हम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो हम 1 7 3 0 0 1 2 1 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। मैंने क्या करना है, इसमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द ए दैट इज इक्वल टू, आप इसको डेल्टा ले लो स्टूडेंट। तो हमारे पास एलिमेंट है 1 7 3 0 0 1 2 1 0। अब स्टूडेंट क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू रो 2, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर द इजियर कैलकुलेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट हम मैक्सिमम जीरो, जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जीरो है किसी रो या कॉलम के अंदर, उससे एक्सपेंड कर देता हूँ। तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे रो 2 बाय डिफ़ॉल्ट इस जीरो के सामने माइनस का साइन आएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय द समथिंग जीरो रहेगा स्टूडेंट, इसको रहने देते हैं हम। फिर प्लस जीरो और जीरो मल्टीप्लाई बाय द समथिंग डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। तो लास्ट में मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा -1, और -1 जो है वो माइनस बाय डिफ़ॉल्ट साइन आएगा, और 1 जो है वो मेरे पास एलिमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम का। तो स्टूडेंट हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट डिलीट करेंगे, तो मेरे पास जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच जाएगा वो बच जाएगा उसके एलिमेंट 1 7 2 1। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं -1, और ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, तो ये आ जाएगा 1 -14। तो स्टूडेंट यहाँ पे -13 और -13 -1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 13। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो +13 है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। तो प्रॉपर्टी में क्या है कि 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। मैं क्या करता हूँ कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 स्टूडेंट, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि मेरे पास ये A1 मैट्रिक्स आ जाता है। तो A1 मैट्रिक्स जो है उसके हम क्या करते हैं, रो 1 और रो 2 को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो रो 1 है उसको हम रो 2 बना देंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बन जाएगी रो 1 इंटरचेंजिंग इनटू रो 2। तो हमने क्या किया, रो 1 को रो 2 कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास रो 1 के एलिमेंट जो है वो क्या बन गए, 0 0 1, और रो 2 के एलिमेंट बन गए 1 7 3, और स्टूडेंट रो 3 मेरे पास एज इट इज ही रहेगी। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए हम देख लेते हैं, मैक्सिमम जीरो मेरे पास रो 1 के हैं अंदर है, तो हम कर देते हैं इसको एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 1। तो रो 1 के अंदर एक्सपेंशन करते हैं स्टूडेंट, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो क्या आ जाएगा, इसको हम सपोज डेल्टा 1 ले लेते हैं स्टूडेंट।
तो यहाँ पे 0 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा, और सेकंड रो के अंदर 0 के सामने माइनस का साइन प्लस 1, और जो 1 है स्टूडेंट ये मेरे पास कहाँ पे है लोकेटेड, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट डिलीट करूँगा और थर्ड कॉलम के एलिमेंट डिलीट करूँगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रह जाएगा उसके एलिमेंट रह जाएंगे 1 7 2 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 14। तो स्टूडेंट आप देखेंगे ये मेरे पास डिटर्मिनेंट जो रह गया वो वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 13। तो हमारे पास डेल्टा 1 जो है वो माइनस 13। तो स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 में यहाँ पे क्या था, मेरे पास गिवन मैट्रिक्स था जिसका मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई 13 और हैविंग साइन प्लस। लेकिन जब मैंने क्या किया प्रॉपर्टी अप्लाई की कि 2 रोज को मैंने क्या किया इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया। आप सिमिलरली कॉलम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज रो के अंदर भी एप्लीकेबल है और कॉलम के अंदर भी हमारे पास वैलिड है। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो डेल्टा है वो किसके बराबर आ गया, डेल्टा 1 की वैल्यू माइनस नेगेटिव ऑफ डेल्टा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की स्टूडेंट सेम है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में साइन का। अगर यहाँ पे प्लस का साइन था तो ये माइनस हो गया, और अगर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का साइन आता तो यहाँ पे जो हमारे पास है आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी तो मेरे पास वहाँ पे साइन जो आ जाना था वो नेगेटिव साइन आ जाना था। तो स्टूडेंट आपने ये सेकंड प्रॉपर्टी भी अपने माइंड में रखनी है, इसको रिमेंबर करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट हैव सेम एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, या फिर हम कह सकते हैं कि हैव ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि विदाउट एक्सपेंडिंग हम डिटर्मिनेंट वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर मेरे पास क्या है किसी गिवन मेरे पास डिटर्मिनेंट के अंदर वहाँ पे 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं आइडेंटिकल, या फिर हम इजीली समझ सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है वो सेम होती है। तो स्टूडेंट अगर सपोज करो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो एग्जांपल में स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अगर मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है और मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने को बोला गया है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं एक इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2 रोज़ के अंदर मान लो रो 1 और रो 2 के अंदर मेरे पास क्या है एलिमेंट, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी रो 3 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, रो 2 के अंदर सेकंड एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे रो 1 के अंदर सेकंड एलिमेंट 2 है, तो रो 3 के अंदर भी सेकंड एलिमेंट 2 है, रो 1 के अंदर थर्ड एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पे रो थर्ड के अंदर भी जो थर्ड एलिमेंट है वो 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और रो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो प्रॉपर्टी कहती है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द ए, तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट मेरे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है 3x3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये हम बाय इंस्पेक्शन देख सकते हैं कि हेयर रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल है स्टूडेंट तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, प्रॉपर्टी से उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। लेकिन हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो इसको स्टूडेंट हम क्या करते हैं एक्सपेंशन कर देते हैं, इसकी एक्सपेंशन अलोंग रो 1। तो रो 1 के तो स्टूडेंट हमारे पास रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लस का साइन आएगा।
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट का जो ऑर्डर 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रह जाएगा मेरे पास। 2 के सामने माइनस का साइन बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। स्टूडेंट मैं यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास जो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा वो उसके एलिमेंट रहेंगे 5, 6, 1 एंड 3 और +3 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट 3 का प्लस का साइन और यहाँ पे मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 4, 5, 1, 2 मेरे पास 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रह गया। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको तो हम 2x2 ऑर्डर को डिटर्मिनेंट को में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई द 5 15 माइनस बाई डिफ़ॉल्ट एंड 12 -2 4 3 का 12 -6 +3 4 2 का 8 -5। तो स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेशन में क्या आगे बन गया ये 3 माइनस तो ये 6 माइनस का 12 एंड ये स्टूडेंट मेरे पास 9 +9। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 12 - 12 तो स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो मेरे पास वो क्या आ गई 0। तो स्टूडेंट आपने ये थर्ड प्रॉपर्टी भी माइंड में रखनी है कि इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिकल रोज थी, सिमिलर केस जो है वो कॉलम के साथ भी हो सकता है कि हैव द ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वो हमारे पास 0 आती है। अब स्टूडेंट हमारे पास इसी तरह से ही हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टी है हैविंग डिटर्मिनेंट 0 वाली। तो यहाँ पे केस क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, क्योंकि ये दोनों में ट्रू है इन केस ऑफ द रोज एंड इन केस ऑफ द कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी इसको हम प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेट हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है और उसका मुझे क्या है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने को बोला गया हो तो आप आराम से उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 0 0 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इस प्रॉपर्टी की जो प्राइमरी कंडीशन है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम जो है वो 0 होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड रो के कॉलम जो एलिमेंट्स हैं वो 0 ले लिए। अब स्टूडेंट ये हमारे पास कॉलम के साथ भी ये प्रॉपर्टी जो है वैलिड है। तो यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 3 आर 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास थर्ड रो के एलिमेंट 0 हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए हमने तो पढ़ा हुआ है कि इसकी सिंपलर जो एक्सपेंशन है वो आप अलॉन्ग अगर R3 के कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सारा 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको अदर वे से कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो रो 1 में हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट डिलीट करेंगे तो मेरे पास जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रह जाएगा वो मेरे पास एलिमेंट रह जाएंगे 5 6 0 0 -2 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन और यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट डिलीट करेंगे तो मेरे पास जो रिमेनिंग 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रह जाएगा उसके एलिमेंट रहेंगे 4 6 0 0। 3 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा स्टूडेंट क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का, तो हमारे पास ये इवन प्लेस पे आइए तो प्लस का साइन। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रह जाएगा वो उसके एलिमेंट रह जाएंगे 4 5 0 0। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इनको तो 5 मल्टीप्लाई बाई द 0 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई द 0 -0 -2 4 मल्टीप्लाई बाई द 0 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई द 0 0 +3 4 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय द 0 0। तो स्टूडेंट अब हम क्या देख पा रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय द 0 +3 मल्टीप्लाई बाय द 0।
तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 0। तो स्टूडेंट हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी आपने माइंड में रखनी है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, तो आप बाय इंस्पेक्शन आप देखना है सबसे पहले कि किसी भी रो के एलिमेंट ऑल एलिमेंट 0 आते हैं, या सेम प्रॉपर्टी जो है वो कॉलम के केस में भी हो सकती है। तो वहाँ पे क्या आ सकता है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 आएगी स्टूडेंट। तो अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं स्टूडेंट। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है स्टूडेंट मेरे पास है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई एनी कॉन्स्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट, जो हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाई द के आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसका मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, और उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट के। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास यहाँ 2x2 ऑर्डर का अगर मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो 1 2 3 4, तो सेम आप एग्जांपल 3x3 ऑर्डर के साथ भी ले सकते हैं स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ छोटा एग्जांपल इसलिए कि जल्दी हमें एग्जांपल समझ में आ जाए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे 4 - 6, तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आएगा, -2। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट के। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे कि हेयर, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हेयर मल्टीप्लाई हेयर, किसी भी रो को ले लेते हैं, रो या कॉलम के अंदर। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर, हेयर कॉलम 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 5, बी गेट 5a। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास बी गेट न्यू मैट्रिक्स, तो बी गेट a1, स्टूडेंट हम इसको a1 ले लेते हैं। और यहाँ मैंने क्या किया कि कॉलम 2 को मल्टीप्लाई बाई 5, बी गेट a1 न्यू मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो आएगा उसमें मैंने क्या किया, C2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो कॉलम 1 के अंदर मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 10 एंड 20। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ a1 का। तो a1 का डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर का है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 20 - 30। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ गया -10। तो -10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई -2। और अगर यहाँ पे मैं 1 की वैल्यू यूज़ करूँ, तो यूजिंग 1, डेल्टा 1 कैन बी रिटर्न एज 5 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा। तो डेल्टा क्या थी वैल्यू मेरे पास है, हमारे पास है जो गिवन मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट मेरे पास। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, हमें क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास कांस्टेंट हमने चूज़ किया वो 5 चूज़ किया। तो हमारे पास क्या किया, हमने कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो जो मेरे पास वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आई वो मल्टीप्लाई बाई 5 आई। तो हैंस तो ये मेरे पास है यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो आपने देख लिया कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वेरीफाइड है। अब स्टूडेंट हम इसमें हमने क्या देखा कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर आपने एक रिमार्क अपने माइंड में बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का अगर मैं रिवर्स ऑर्डर देखूँ तो इट मीन्स हम यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते थे किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 5 को। जैसे मान लो यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर मैं 5 निकालता हूँ तो मेरे पास एलिमेंट यहाँ क्या बन जाएंगे 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4। तो वो 5 क्या कहाँ आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने रिमार्क याद कर रखना है कि वी कैन टेक आउट एनी कांस्टेंट कॉमन फ्रॉम एनी वन रो और कॉलम।
तो स्टूडेंट आपने ये रिमार्क याद रखना है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम इसको अगर दूसरे वे में समझें तो वी कैन टेक आउट एनी कांस्टेंट फ्रॉम द एनी रो एंड एनी कॉलम। और सेकंड आपने स्टूडेंट जो आइडेंटिकल वाला हमने देखा था, तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ if corresponding elements of a row and of a row or column are proportional अगर स्टूडेंट वो प्रोपोर्शन में आते हैं then the value of the determinant 0. Then the value of determinant is 0. तो स्टूडेंट आपने इस फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर ये दो रिमार्क्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सिक्स प्रॉपर्टी है क्या बोल रहे हैं कि इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम और ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ स्टूडेंट, मैं 2x2 ऑर्डर का ले लेता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सम और एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, मैं क्या करता हूँ कॉलम 2 के एलिमेंट को मैं क्या करता हूँ एक्सप्रेस करता हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं एग्जांपल ये इसलिए ले रहा हूँ बार बार ताकि आपको कुछ चीज़ें ऑरली माइंड में आ जाएँ। तो यहाँ पे मुझे पता है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -2 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, मैं एक्सप्रेस करता हूँ इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ उसके कॉलम 2 के एलिमेंट्स को मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। मैं 2 टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता है कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट मेरे पास -2। तो हमें पता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है -2 है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेस कर देता हूँ मैं कॉलम 2 को। तो हम यहाँ पे हेयर C2 is expressed as sum of 2 terms। मैं 2 टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करता हूँ स्टूडेंट। तो 2 टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बहुत सारे वेज में लिख सकता हूँ। मैं इसको 1 + 1 भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 0 + 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास मान लो ये मेरे पास एक अनदर मैट्रिक्स आ गया जिसमें मैंने क्या किया, कॉलम 2 के जो एलिमेंट थे उनको एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इनको 1 + 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको 4 को भी मैं बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकता हूँ, इसको भी मैं कर सकता हूँ 1 + 3 लिख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या, अब अगर मान लो अब इस प्रॉपर्टी को समझो आप कि मैंने क्या किया कि एलिमेंट ऑफ कॉलम 2 ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द 2 टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द 2 और मोर डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, सपोज मुझे A1 का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मुझे डिटर्मिनेंट किसका चाहिए, 1 1 + 1 3 1 + 3 का। तो स्टूडेंट अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मेरे पास कॉलम 2 के एलिमेंट को मैंने एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ द 2 टर्म्स। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे एक्सप्रेस होगा स्टूडेंट, इसका डिटर्मिनेंट होगा कि एज द सम ऑफ द
टू डिटर्मिनेंट्स, और वो टू डिटर्मिनेंट में रो 1 मेरे पास सेम रहेगी, और स्टूडेंट यहाँ पे कॉलम जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसमें कॉलम 2 के एलिमेंट 1 1, और कॉलम यहाँ पे सेकंड डिटर्मिनेंट के अंदर कॉलम 2 के एलिमेंट 1 और 3। अब स्टूडेंट आप इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे बिल्कुल विजुलाइज कर पा रहे हैं कि मेरे पास आंसर जो है वो सेम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट जो गिवन था वहाँ पे मेरे पास -2 उसकी वैल्यू थी, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, वहाँ पे कॉलम 2 को एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ द टू टर्म्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 + 1 ही लिखना है, आप 0 + 2 से भी ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे 4 को आप 1 + 3, 2 + 2, 0 + 4 कुछ भी ले सकते हैं, कंडीशन है कि लेना आपने सम ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारे पास मैंने अब तो हम क्या कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एज द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टी थी, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी थी, तो आप होपफुली आपको ये अंडरस्टूड होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट हम। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो 7th प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ़ टू each element of any row or column of a determinant, the equi-multiple of corresponding element of other row or column are added, then the value of the determinant remain same। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो हम क्या करेंगे, अगर मान लो सपोज मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है और उसका मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट हम उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी वो, अगर मैं ये उसमें प्रॉपर्टी फॉलोइंग ऑपरेशन अगर वहाँ पे लगता है, जैसे इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम एंड एडेड, हम क्या करते हैं वहाँ पे उसको इक्वी मल्टीपल से कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम क्या करते हैं किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो मान लो मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ स्टूडेंट, हमने ये यूनिवर्सली यही मैट्रिक लिया है सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, क्योंकि अभी आपको ये ऑरली पता हो जाएगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -2 होगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ द ए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 - 6 दैट इज़ द -2। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो एंड एडेड, मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑपरेशन ले लेता हूँ। तो ऑपरेशन में मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें मल्टीपल चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने इसको मल्टीपल करना है, और 2 रोज या 2 कॉलम्स को हमने ऐड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि रो 1 या कॉलम के अंदर कोई भी दोनों जगह कर सकते हैं आप। मैंने क्या किया कि रो 1 के अंदर मैंने क्या किया, रो 2 को ऐड करना है। स्टूडेंट देखो, द इक्वी मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो एंड एडेड, मैंने रो 1 के अंदर रो 2 ऐड करना है, लेकिन रो 2 ऐड करने से पहले मैंने वहाँ पे इक्वी मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ मेरे पास इक्वी मल्टीपल जो है वो 5 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ अगर गिवन मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक न्यू मैट्रिक आ जाएगा कि इफ़ इन ए, जो मैट्रिक्स ए है, तो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स जो आएगा वो हम A1 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ऑपरेशन लगाया वो मैंने रो 1 के अंदर लगाया, तो रो 3 एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, रो 1 का एलिमेंट 1, 1 + 15, तो ये स्टूडेंट मेरे पास 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 + 20, तो ये 22 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब मैं इसका क्या कर अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँगा तो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट करते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट। मैं इसको Δ1 ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट हम 16, 22,
3 4। तो स्टूडेंट मैंने आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो 2/2 एग्जाम्पल से इसलिए समझाई क्योंकि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हमारे लिए ईजी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कर देते हैं इसको। तो 16 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा माइनस बाई डिफ़ॉल्ट और 3 मल्टीप्लाई बाई 22। तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्टूडेंट। तो हमारे पास 64 माइनस 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट आई वो मेरे पास -2 आई। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप 1 और 2 में कंपेयर कर लेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास फ्रॉम 1 एंड 2 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आपने ये प्रॉपर्टी क्लियर कर लेनी है स्टूडेंट कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रो 1 के एलिमेंट्स में हमने क्या किया, रो 2 के एलिमेंट ऐड किए, लेकिन ऐड भी कैसे किए, इक्वी मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे इक्वी मल्टीपल 5 जो है वो मैंने यहाँ पे एक मल्टीपल चूज़ किया और उनको ऐड किया। तो हमने देखा कि वहाँ पे जो मेरे पास रिक्वायर्ड जो हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट और जो मेरे पास हमारे पास जो ऑब्टेन्ड आफ्टर जो 7 प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो हमारे पास दोनों का डिटर्मिनेंट जो है सेम आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, तो रिमार्क आपने माइंड में रखना है इस प्रॉपर्टी का स्टूडेंट। तो एक रिमार्क हम देख लेते हैं कि आपको ये यूज़फुल रहेगा। तो रिमार्क्स में सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये रिमार्क माइंड में रखना है कि डेल्टा 1 जो है वो डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द जो हमारे पास ऑपरेशन है वो आर आई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं के आर आई के साथ और सेम कॉलम के साथ। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द दैट स्केलर। तो वेल स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2 और ये स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है, जो हमने 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी डिटर्मिनेंट की उसके ऊपर बेस्ड है। और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड भी कर रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। तो स्टूडेंट हमें पता है कि हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के अब हमें 2 मेथड पता लग गए। एक तो मेथड है कि उसको हम एक्सपेंड कर दें इनटू लोअर ऑर्डर मैट्रिसेस, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके अंदर हम क्या करेंगे, सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और जो है वो आंसर तक पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 ऑर्डर, कहता है कि दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कैलकुलेट करने को उसने बोला है या प्रूफ करने को बोला है, कहता है कि प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास प्रूव करने के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुझे क्या दिया है, उसने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी और जो हमारे पास जेड प्लस सी। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुझे डिटर्मिनेंट दिया है और मुझे प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आती है, 0 आती है। तो स्टूडेंट अब हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और वो प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती हैं कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। और वहाँ पे कौन कौन से केस आते हैं, इफ़ 2 रोज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। और सेकंड वन हमने ये पढ़ा था कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो स्टूडेंट हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वो माइंड में रखनी है और यहाँ पे क्या करना है, सूटेबिलिटी बनानी है कि क्या मेरे पास 2 आइडेंटिकल रोज बनती हैं या कॉलम्स 2 आइडेंटिकल बनते हैं, या फिर हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशन हम डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो
थर्ड कॉलम है मेरे पास, उसके एलिमेंट x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी। और स्टूडेंट अगर मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या एलिमेंट बनेंगे, x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे किसी भी कॉलम के वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन डिज़ाइन हो गया। तो हम क्या करेंगे, कॉलम वन में हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑपरेशन बन गया। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, कॉलम 1 जो है वो चेंज हो जाएगा और कॉलम 2 एज इट इज़, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ए बी सी। और कॉलम 3 इसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, ये भी एज इट इज़ स्टूडेंट, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। अब स्टूडेंट जो हमने ऑपरेशन कॉलम 1 के अंदर लगाया है उसको ऑपरेशन को लगा देते हैं, कॉलम 1 का एलिमेंट प्लस कॉलम 2 का एलिमेंट। तो ये बन गया एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये क्या है मेरे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो जैसे कि हमारे पास कॉलम 1 में फर्स्ट एलिमेंट और कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है, सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास प्रॉपर्टी लग गई। तो हम लिख देंगे कि बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ कॉलम या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर सेम, या फिर सीधा लिख देंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी जो लग गई वो हम लिख देंगे प्रॉपर्टी, थोड़े एक दो क्वेश्चन में लिख देते हैं हम, ताकि हमें वो प्रॉपर्टीज जो है वो हमें मेमोराइज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाद में आप चाहे ये डिलीट भी कर सकते हैं चीज़ों को, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, इफ 2 rows or columns are identical then the value of determinant इज 0। तो स्टूडेंट हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। तो स्टूडेंट तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो हैंस द प्रूफ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका प्रूफ हमारे पास आ चुका है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 प्रूव करने को बोला गया है उसने। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0 इफ़ 2 rows और 2 columns ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, और दूसरे हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाती है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी हमारे पास लग जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दिया है मेरे पास, इसके एलिमेंट हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो 2 रोज़ को हम क्या करेंगे आइडेंटिकल बनाएंगे, या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बनाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या रहती है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे अलोंग द रो में देखता हूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे सेकंड रो के अंदर बी पॉजिटिव। तो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास बी से बी कैंसिल हो सकता है, और अगर मैं थर्ड रो के अंदर देखूँ तो ए से ए कैंसिल और
सी से सी कैंसिल। तो स्टूडेंट अगर मैं अलॉन्ग द रो यहाँ पे देखूँ, अगर रो 1 के अंदर रो 2 के एलिमेंट ऐड करूँ और रो 3 के एलिमेंट ऐड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाती है वैल्यू 0। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी बी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी नेगेटिव सी पॉजिटिव कैंसिल आउट, और यहाँ पे भी एलिमेंट जो है वो मेरे पास आफ्टर ऑपरेटिंग द रो 1 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट हम रो 1 का थर्ड एलिमेंट, तो यहाँ पे भी मैं क्या देख पा रहा हूँ कि सी ऑपोजिट साइन के साथ है, ए भी ऑपोजिट साइन के साथ है और बी भी ऑपोजिट साइन के साथ है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑपरेशन हमारे पास है, अगर हम लगाएं तो यहाँ पे मेरे पास है रो 1 के एलिमेंट जो है वो क्या बन जाएंगे, वो 0 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट आप ये सिचुएशन जो है वो कॉलम में भी सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कॉलम में देखूँ, कॉलम 1 में ए पॉजिटिव और कॉलम 3 में ए नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी की वैल्यू कॉलम 1 में नेगेटिव और कॉलम 2 में पॉजिटिव कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ पे सी की वैल्यू नेगेटिव। तो आप स्टूडेंट चाहे कॉलम में सोच लो या फिर आप उसको रो में सोच लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम में सोचूं या रो में सोचूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिचुएशन जो बन के आएगी वो क्या आ जाएगी, रो 1 के एलिमेंट 0 आ जाएंगे या फिर रो कॉलम 1 के एलिमेंट 0 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन लगा देता हूँ कि रो 1, तो यहाँ पे मैंने देख लिया, पहले ही टैली कर लिया कि अगर मैं रो 1 के एलिमेंट्स के अंदर रो 2 के एलिमेंट और रो 3 के एलिमेंट ऐड करता हूँ तो मेरे पास रो 1 जो है वो क्या बन जाता है, ऑल द एलिमेंट आर 0। तो स्टूडेंट रो 2 के अंदर हमने कोई चेंज नहीं है, तो उसके एलिमेंट एज इट इज़ बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। इससे हमारा स्टूडेंट टाइम भी बच जाता है और हम क्वेश्चन जो है वो जल्दी से सॉल्व भी कर पाते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास अब नेक्स्ट जो है ऑपरेशन लगाते हैं। तो रो 1 के एलिमेंट रो 2 में और रो 3 में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और स्टूडेंट हमारे पास थर्ड एलिमेंट बन जाएगा ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी और स्टूडेंट प्लस बी माइनस सी। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे ही सी से सी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट बन गए 0 0 0 और सेकंड रो के एलिमेंट एज इट इज़ बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास प्रॉपर्टी लग सकती है कि इफ़ एनी रो और ए कॉलम हैव ऑल एलिमेंट 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है वो 0। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट प्रॉपर्टी लगी कि रो 1 हैव ऑल द एलिमेंट आर 0। तो स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी लग गई कि इफ एनी रो हैव ऑल द एलिमेंट 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास हम क्या देख पा रहे हैं, यही तो हमने प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द प्रूफ। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही पूछा है उसने कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव 2 7 65 3 8 75 5 9 86, और ये बोल रहा है कि दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करनी है तो मेरे पास दो ही पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ हैं। या तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसा ऑपरेशन डिज़ाइन करेंगे कि उसमें एलिमेंट ऑफ द किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी कॉलम के 0 आ जाएं, या फिर वो 2 रोज़ या 2 हमारे पास कॉलम्स आइडेंटिकल बन जाएं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही हमारे पास यूनिक ऑपरेशन है। ये आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपकी रीजनिंग के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप क्या सोच पाते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो डिटर्मिनेंट दिया है मैंने वो डिटर्मिनेंट लिख लिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को कंपेयर करता हूँ तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास आइडेंटिकल तो है नहीं है, तो इनको हम आइडेंटिकल बनाते हैं। तो आइडेंटिकल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑपरेशन प्रॉपर्टी जो हमने 7 देखी थी कि उसमें एडिशन ऑफ द 2 रोज एंड 2 कॉलम्स विद इक्वी मल्टीपल, तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ द जो हमारे पास जो है अनचेंज रहता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 63 है, अगर मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 9 7 का 63 प्लस ऐड करूँ 65, तो 65 बन जाएगा। अगर 9 यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 9 8 का 72, 72 प्लस 3 हमारे पास 75, तो ये 75 आ रहा है। तो 9 9 का 81 एंड 5 86। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये ऑपरेशन ये भी बन रहा है। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 10 70 माइनस 5 तो हमारे पास 65, 70 माइनस 70 हमारे पास 70 आ जाएगा। तो 70 माइनस 2 तो 60 हमारे पास क्या बन रहा है, ये 68। तो स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो सूटेबल हमारे पास ऑपरेशन बन रहा है वो हम कर देते हैं कि कॉलम 1 में मैं क्या करता हूँ, कॉलम 2 ऐड करता हूँ और यहाँ पे इक्वी मल्टीप्लिकेशन में मैं 9 ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, कॉलम 3 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको मैं एज इट इज ही लिख देता हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे कॉलम 1 में मैं ऐड करूँगा 9 मल्टीप्लाई बाय द 7, 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय द 8, 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय द 9। तो स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास है, सॉल्व करूँगा इसको तो ये कितना बन गया मेरे पास है, 63 प्लस 2 65, 72 प्लस 3 75, 81 प्लस 5 86। तो स्टूडेंट अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास कॉलम 1 के एलिमेंट और कॉलम 3 के एलिमेंट जो है वो मेरे पास के आगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल होते हैं तो स्टूडेंट हमें पता है कि वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट शुड बी 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्व होके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द प्रूफ। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें डिटर्मिनेंट प्रूव करने को बोला है कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ एक्सपेंड नहीं करना है, इसको हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट यह देखना है कि क्या 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं या नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम देखें कि कॉलम 1 जो है वो इसमें सारे के सारे एलिमेंट 1 है और कॉलम 2 में BC CA और AB है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करें, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, AB प्लस AC एंड अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो BC आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं स्टूडेंट AB प्लस BC एंड प्लस CA। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पहले कॉलम 3 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो और लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम ले लेते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो दिया हुआ मेरे पास 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B। तो स्टूडेंट कॉलम 3 को हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉलम 3 तो A अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा AB प्लस AC, B अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट BC प्लस BA एंड C अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट CA प्लस CB या BC लिख दो। अब स्टूडेंट हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे,
अगर मैं यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दूँ तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है वो सेम बन जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो हम क्या कर देंगे, कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर देंगे स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉलम 1 एज इट इज़, कॉलम 3 एज इट इज़, और कॉलम 2 में मैं कॉलम 3 ऐड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट यहाँ भी मैं ए बी पहले लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो ए बी आगे लिख देता हूँ प्लस बी सी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, कॉलम 2 के अंदर मेरे पास सेम एलिमेंट आ गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हमने प्रॉपर्टी की थी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट रो के अंदर या कॉलम के अंदर उसको कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम 2 के अंदर से टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फ्रॉम C2। तो स्टूडेंट C2 से मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। स्टूडेंट ये कॉमन लिया तो ये डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कॉलम 1 के एलिमेंट एज इट इज़, कॉलम 3 के एलिमेंट एज इट इज़, और जो कॉलम 2 है जब हम इसको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पूरा बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, 1 रह जाएगा, सेकेंड एलिमेंट भी 1 और थर्ड एलिमेंट भी 1। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास है क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। स्टूडेंट ये मेरे पास क्या है, थ्रू आउट कॉमन है और वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 0। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हैंस द प्रूफ। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी मुझे प्रूफ करने को दिया उसने, गिवन। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया उसने दिया है बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। और स्टूडेंट ये मुझे प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल टू 2 और डिटर्मिनेंट के अंदर है ए बी सी पी क्यू आर एक्स बाई जेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारे पास अब प्रूव करने को उसने दे रखा है कि लेफ्ट साइड के अंदर हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और राइट साइड के अंदर भी हमें क्या दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बाहर 2 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हमें ऐसे क्वेश्चन जो है, जब भी हम प्रूव करने वाले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो हमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होते हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो हमें क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ से गाइड ले सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ इसमें प्रूफ करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्टूडेंट जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का क्या बन जाएगा, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो मेरे पास गिवन
डिटर्मिनेंट है, मैंने इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, राइट साइड के अंदर जो मैंने डिटर्मिनेंट प्रूव करना है वहाँ से मैंने क्या करना है, एक हिंट लेना है। तो स्टूडेंट मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, और 2 कहाँ से आएगा स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट में, अगर मैं उसको क्या करें अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से उसको बाहर टेकिंग कॉमन ले सकता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऐसा ऑपरेशन सोचता हूँ कि मेरे पास अंदर ट्वाइस आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ अगर बी है तो यहाँ पे 2b आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। तो अब मैं अक्रॉस द रो देखता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे b है और यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, तो यहाँ पे 2c आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2c, और अगर रो 3 को भी बीच में इंक्लूड करता हूँ तो मेरे पास 2b 2a एंड 2c आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो ऑपरेशन हम डिज़ाइन कर पा रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा कि रो 1 में रो 2 और रो 3 अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं रो 1 के अंदर रो 2 और रो 3 को ऐड करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, तो 2b, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। और स्टूडेंट यहाँ पे देखता हूँ मैं सेकंड रो का, जो सेकंड एलिमेंट है रो का, उसमें हमारे पास क्या बन जाएगा 2p प्लस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है 2q प्लस 2r, और स्टूडेंट यहाँ पे 2x प्लस 2y एंड 2z। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास रो 1 के एलिमेंट आ गए और यहाँ पे रो 2 के एलिमेंट सेम रहेंगे। तो ये क्या आ जाएंगे c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस क्यू एंड x प्लस वाई। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑपरेशन के बाद लगाने के बाद हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे विद इन ब्रैकेट बच जाएगा a प्लस बी प्लस c, 2 कॉमन लेंगे p प्लस क्यू प्लस r, फिर हम स्टूडेंट यहाँ पे फिर 2 कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो स्टूडेंट थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 2 हमने कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन डिजाइन हो जाएगा टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1। तो स्टूडेंट रो 1 से मैं क्या करता हूँ, इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर इस 2 को मैं रो 1 से कॉमन ले लेता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास रो 1 के एलिमेंट रह जाएंगे a प्लस बी प्लस c, p प्लस क्यू प्लस r, x प्लस वाई प्लस z, और ये स्टूडेंट c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस क्यू एंड x प्लस वाई। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है जो राइट साइड के अंदर जो हमारी डिटर्मिनेंट के बाहर की रिक्वायरमेंट है वो स्टूडेंट मेरे पास फुलफिल होगी। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट डिटर्मिनेंट के अंदर, तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉलम के अंदर a b c। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट a चाहिए। तो a कैसे आएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ से मैं b को एलिमिनेट कर दूँ या फिर मैं यहाँ से c को भी एलिमिनेट कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कोई ऑपरेशन डिज़ाइन सोचता भी हूँ तो साइमल्टेनियसली वो b और c हमारे पास एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे रो 3 में देखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ से a और b यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट रो 2 के अंदर अगर मैं रो 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास है c और a, तो यहाँ स्टूडेंट मेरे पास b आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास हम रो 2 के अंदर ऑपरेशन लगा देते हैं। तो रो 2 में से अगर मैं रो 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास b रह जाएगा, माइनस का b रहेगा, और यहाँ पे रो 2 के अंदर मुझे जो एलिमेंट चाहिए वो फर्स्ट एलिमेंट b चाहिए। और इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट में क्या हुआ आ जाएगा,
माइनस में आएगा, नो प्रॉब्लम, वो भी हम क्या करते हैं उसका सोल्यूशन देख लेंगे। और स्टूडेंट हम यहाँ पे ए और बी, अगर ए और बी यहाँ से रो 1 के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास ए और बी अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास सी रह जाएगा। तो रो 3 के अंदर से मैं रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे रो 2 और रो 3 के अंदर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। तो स्टूडेंट रो 1 के एलिमेंट मेरे पास एज इट इज़ ही रहेंगे। तो रो 1 में हमारे पास एलिमेंट थे ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब स्टूडेंट रो 2 के अंदर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो 2 माइनस रो 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास ए एंड सी कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस बी, यहाँ पे माइनस क्यू, और स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस वाई, और देन रो 3 के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास माइनस सी, माइनस आर एंड माइनस जेड। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहे हैं और मेरे पास जो राइट हैंड साइड के अंदर एलिमेंट है वहाँ पे प्लस का साइन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे -1 मैं क्या कर सकता हूँ, थ्रू आउट रो 2 कॉमन ले सकता हूँ और -1 ही थ्रू आउट रो 3 कॉमन ले सकता हूँ। लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मुझे a, यहाँ पे p और यहाँ पे मुझे x चाहिए। तो स्टूडेंट अगर मैं क्या करता हूँ रो 1 में क्या करता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ रो 2 को और रो 3 को ऐड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे a ही बच जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशन हमें डिज़ाइन हो गया। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो b और c हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, a यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट मेरे पास p और यहाँ पे x। तो स्टूडेंट ये मेरे पास a p x और ये हमारे पास माइनस का b, माइनस का q, माइनस का y एज इट इज़, माइनस c, माइनस r, माइनस z। तो स्टूडेंट हम और सॉरी यहाँ पे 2 हमारे पास बाहर हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा था। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। तो रो 2 एंड रो 3 से मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 रो और p एंड x। तो यहाँ से -1 कॉमन लूँगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मेरे पास -1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास -1 फ्रॉम रो 2 एंड -1 फ्रॉम रो 3। तो स्टूडेंट ये मेरे पास बाहर आ जाएंगे। तो -1 फ्रॉम रो 2, तो मेरे पास क्या बच जाएगा b, q, y, और -1 कॉमन लूँगा मैं रो 3 से, मेरे पास क्या बच जाएगा c, r, z। तो स्टूडेंट अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय द -1 +1 एंड +1 मल्टीप्लाई बाय द 2। तो स्टूडेंट ये मेरे पास 2 आ गया, और यहाँ पे a, p, x, b, q, y एंड c, r, z। तो स्टूडेंट मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस द प्रूफ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वी हैव टू प्रूव, मुझे प्रूव करने को बोला है उसने, कहता है कि प्रूव करो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसके एलिमेंट है 0, -a, b, a, 0, c, -b, -c, 0। कहता है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। और स्टूडेंट यहाँ पे उसने हमें रिस्ट्रिक्शन दी है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे आइडेंटिकल रोज, 2 rows are identical then the value of the determinant are 0, either 2 columns are identical then the value of the determinant 0। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट 0 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं लग पा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है उसको हम लिख लेते हैं।
तो स्टूडेंट हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है। तो इसमें स्टूडेंट आपने जो इस क्वेश्चन को, जब भी आपके पास एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ भी जाता है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे सीधी सीधी ये 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल नहीं हो पाएंगे, या फिर हमारे पास जो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं हो पाएंगे। तो इसमें स्टूडेंट आपने एक ट्रिक याद रखना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि -1 कॉमन लेना है, टेकिंग कॉमन -1। और स्टूडेंट ये आपने फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 से आपने स्टूडेंट कॉमन ले लेना है। तो जब मैं इसमें -1 कॉमन ले लेता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 कॉमन आ जाएगा रो 1 से, रो 2 से एंड रो 3 से। और यहाँ पे अंदर मेरे पास जो रो 1 के अंदर चेंज आएगी वो 0, ए जो है वो माइनस का हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास है प्लस। और साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी भी नेगेटिव एंड 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो आगे वो क्या आगे 0, -a एंड b। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम गिवन डिटर्मिनेंट में अगर कंपेयर करें तो ये एलिमेंट जो थे वो मेरे पास कॉलम के एलिमेंट थे। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास नेगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास 0 -ab a 0 c -b -c 0। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को हम क्या करते थे, इंटरचेंज कर देते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर मैं रोज को क्या करता हूँ, कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अनचेंज, वो सेम रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रोज को कॉलम के अंदर इंटरचेंज कर देता हूँ। तो हम क्या कर देते हैं, RI चेंजेस इनटू CI। मतलब कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज करूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज करूंगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ इंटरचेंज करूंगा। स्टूडेंट यहाँ पे मैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा 0 -a b, सेकंड रो का मैं सेकंड कॉलम बनाऊंगा स्टूडेंट 0 c, और थर्ड रो का स्टूडेंट मैं थर्ड कॉलम बनाऊंगा। तो स्टूडेंट अब मैं कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे 0a -b ये किसके एलिमेंट थे स्टूडेंट, जो मेरे पास गिवन डिटर्मिनेंट था, -a 0 -c b c 0। और स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट दोनों को हम क्या कर लें, एक तरफ ले आएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 एंड 2 डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0, और 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दैट इज द डिटर्मिनेंट इज 0। तो स्टूडेंट हमारे पास इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर